प्रशांत किशोर क्या रहा है सुनिए। कहता भाई बा पैसा हम ही न दबाओ, भाई बा हम पीएम सीएम बनाते हैं तो एमएलए तो बनाइए न देंगे कि आपको औकात है जहरीली शराब रोकने की। जहरीली शराब बाहर से नहीं आता, यहीं बनता है। नीतीश कुमार जी के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, बहुत नजदीकी लोग जिसको जनरल सेक्रेटरी बना जी, आप मनीष वर्मा जी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पप्पू यादव को किसी चीज में फंसाओ यार। जब पप्पू यादव को फंसाओ, सर मेरे पास टेप बोलेंगे भैया बैकवर्ड वन सब एक हो जाओ, फॉरवर्ड वन एक हो गया। और जब मुन्ना शुक्ला के यहाँ जाएंगे तो भैया हम तो भूमिहार को टिकट दिए है ना। सर ये तो गए थे ना, ये ठीक है वो गए सर पहले 1250 इनको याद नहीं आया, खाट में याद नहीं आया। ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले हैं, आप ये मानते सर बीजेपी के खिलाफ बोले हैं। चलिए भैया मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे, मुसलमान कांग्रेस के साथ मुसलमान की कांग्रेस आज नहीं मुसलमान कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं। सर विकास के मिनिस्टर थे, नहीं राज्यपाल की शपथ थोड़ी लगेगी सर मिनिस्टर थे सर मैं नीतीश कुमार जी के लिए टकरा गया था साबुद्दीन जी से। सर टकरा गए थे, हम मारे जा सकते थे। वो तो आपने भी कभी राइफल उठा लिया था, आपको लगता भी है कभी कि आपको भी कोई मार सकता है? हरा गमछा और लहरिया कट, सर लहरिया कट ने, हरे गमछा ने। तेजस्वी यादव ने मना करा दिया। सर तेजस्वी यादव टोपी पिना ले, लेकिन आचरण को क्या करेंगे? तो आप भी चाहते हैं ना कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जाओ। दाऊद से इन लोग की पेशाब क्यों उतरती है? एक दाऊद को लाने की औकात इन लोग की नहीं है, और किसको लाएंगे? सर इसकी औकात है वेनेटिंग बॉल से निकलने की। अंधेर नगरी चौपट राजा टका से खाजा टका से भाजा। ये क्या बोलता है कि मुसलमान जिसके साथ रहेगा वो चुनाव कभी नहीं जीत सकता, ये खुद बोले। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में तुलना करना हो तो आप किसे बेहतर माने? अच्छा, बाबा सिद्दीकी का संबंध गौतम अदानी के साथ? अदानी के साथ ही तो जमीन का काम चल रहा था। आप बिल्कुल दादाजी हो गए ना। इन लोगों को बड़का बड़का घर कहाँ बाबू के घर से आया? बाढ़ में कितना बांट दिया सर? बाढ़ में मैं लगातार देख रहा था 500 करोड़ लगभग 4 करोड़ 32 लाख रुपया है नहीं। ता धिन। अच्छा, शनिवार छुट्टी, रविवार छुट्टी, 500 20 लाख रुपए ले जाने के लिए तो झोला चाहिए ना। एक काला बैग है ना, है तो मेरे पास। अच्छा, लक्ष्मी कुछ नहीं देगी? लक्ष्मी आप बैठे रहिएगा, लक्ष्मी मुंह में खिला देगा। अच्छा, लक्ष्मी घर दरिदर बाहर, लक्ष्मी घर दरिदर बाहर। घर के खर्चे के लिए पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं आप? वो मैडम जानती है, वो मैडम। अच्छा, हम क्या देंगे? आप नहीं दीजिएगा मैडम को? हमको मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैडम हमको देती है। मैडम को हम कौन? अच्छा, मैडम आपको देती है? हाँ, कपड़ा लत्ता तो मैडम भी देती है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ पप्पू यादव जी हैं। किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। पप्पू यादव जी पूर्णिया के सांसद, और सांसद बनने के बाद निर्दलीय चुनाव जीते। मैं पहली बार इनके साथ संवाद में हूं, साक्षात्कार ले रहा हूं। पप्पू जी बहुत स्वागत है। और अभी आप छपरा सिवान से भी लौटे हैं, पिताजी का निधन भी हुआ और कोसी में बाढ़ की त्रासदी भी, कुछ और स्थितियां परिस्थितियां भी। एक चर्चा बहुत सरेआम है, लोग कह रहे हैं कि इधर के दिनों में पप्पू यादव रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। क्या बात है? कोई भय है क्या? देखिए एक बात बताइए जी, हम आनंद मार्गी हैं। आप आनंद मार्गी हैं, और आनंद मार्ग के थॉट जो है वो कंप्लीट रूप से स्पिरिचुअलिज्म जी। उसमें कोई आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड नहीं है। हम सभी धर्मों को, सभी ईश्वर को की इज्जत करते हैं जी, क्योंकि विचार अलग हो सकते हैं, खून एक ही है। खून का रंग लाल ही है, एक ही है, सबका खून एक ही जी। है। पटना पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचना पटना ही है। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि आदमी एक अच्छा इंसान रहे, यही इम्पोर्टेंट है। और मेरे बारे में, मैं आनंद मूर्ति हो या शिव हो, शिव के भक्त हम हैं। शिव के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं। शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा। हमारे दादा परदादा भी बहुत बड़े भक्त। इसीलिए भगवान शिव की तरह कभी कभी तांडव करने लगते हैं आप? तांडव तो हम कौशिकी तांडव तो आनंद मार्ग की थॉट में है। अच्छा। ता धिन। अच्छा, ता धिन। तो जब कभी पप्पू यादव तांडव करते हैं तो फिर लोग देखिए एक बात संभल भी जाते हैं। देखिए हम एक बात आपको बताते हैं, तांडव या कोई भी चीज जो आप करते हैं वो एनर्जी लेवल, जो आपका जो सोल है भीतर में इंटरनल, उसके लिए आप करते हैं। मेरे बारे में सर मैं आपको बता दूं,
आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं जीता। जी आप लोगों की ब्लेसिंग थी सब लोगों की, और देश भर की और दुनिया की जनता हमको देख रही थी, बिल्कुल। और मिडिल क्लास, गरीब और सभी, चाहे वो कोई पत्रकार हो या कोई ये हो, तो एक सबकी केस इच्छा स्टडी थी। बन गया कि पप्पू यादव निर्दलीय कैसे चुनाव जीत हाँ गए। जी जी, मैं वही बात मैंने आपसे कहा कि सब दुनिया के इतिहास में कोई 5-5 6-6 बार, एक बार एमएलए और 4 बार इंडिपेंडेंट, जी तो 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी एमएलए कोई नहीं बनता। बिल्कुल। तो ये डेस्टिनी, और मैं जिसको भगवान मानता हूँ वो है गरीब आदमी, वो इंसान। अच्छा, इंसान के अलावा मैं किसी को भगवान नहीं मानता, इंसान के अलावा आप किसी को भगवान नहीं नहीं मानते। मानता, किसी को, अच्छा इंसान के अस्तित्व अच्छा, से। मैंने कहा हनुमान चालीसा की सर वही बात हमने- मैं जी कह रहा हूँ, जी तो मेरे लिए 3 ही बात है। हम्म। फर्स्ट है, इंसान को मैं कोई बाइफर्केशन नहीं करता हूँ, मैं कोई कास्ट क्रिएट नहीं जाना, आज तक आनंद मार्गी ने जानने नहीं दिया, मेरे बाप दादे ने जानने नहीं दिया, मेरे अच्छा, संस्कार। आनंद मार्ग के कारण ही बहुत लोग चर्चा करते रहे कि जब पिताजी का निधन हुआ, दशकर्म हुआ, तो आपने बाल नहीं मुड़वाया। क्या ये आनंद मार्ग? जी बिल्कुल, जी। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों में, जैसे दादा मरे थे तो हमने 400-500 लगभग भैंस दान दिया था। जी, भैंस दान हमको दिया था। जी, ताकि गरीब लोग अपने को आजीविका, बिल्कुल। हम भोज भात नहीं किए। हमारे पिताजी शरीर छोड़े, एक तारक ब्रह्म थे, वो एक ब्रह्म साधक थे, और वाइस प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया के, वो सेक्रेटरी थे यूनिवर्सल के, और बाहर विदेश सब जाते थे। हमारा उनका गुरु का संबंध था, पिता का संबंध बहुत कम अच्छा, था। तो पिता आध्यात्मिक गुरु थे। नहीं, बिल्कुल मेरे लिए स्पिरिचुअल गुरु थे। जी। आनंद मूर्ति जी के बाद मैंने किसी को माना तो उन्हीं को माना। तो पिता 2 बात कहते थे, देखो बेटा कभी बहाना मत ढूंढना, बहाना मत ढूंढना। नहीं, कभी जिंदगी में बहाना मत ढूंढना, क्योंकि हर आदमी बहाना ढूंढते हैं। कभी बेटा बीमार है, कभी बेटी का एग्जाम है, कभी बेटा का एडमिशन है, कभी पड़ोसी में मौत हो गई, घर में बीमार हो गया, कभी नहर के पानी नहीं आई, कभी खाद समय पर नहीं मिला, तो लोग बहाना ढूंढते हैं। कभी कोरोना आ गई, कभी बाढ़ आ गया, तो लोगों को लगता है जैसे बच्चे में नहीं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, सोम मंगल, शनिवार छुट्टी, शनिवार छुट्टी, रविवार छुट्टी, रविवार छुट्टी। तो पप्पू यादव छुट्टी नहीं वैसे देखते। नेता लोग, वैसे आम लोग छुट्टी ढूंढते रहते हैं, बहाना ढूंढते रहते हैं, ताकि लोगों से कनेक्ट कम हो, लोगों के लिए काम नहीं करना पड़े। लोग से कनेक्ट होंगे तो हम पैसा कहाँ से देंगे, लोग मदद मांगेंगे तो चलिए, मैं पैसे पर आता हूँ। सर मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं पैसे पर आता हूँ पप्पू जी। तो हनुमान चालीसा की बात हमने कल, अच्छा आपने कहा कि मैं देखिए इंसान को भगवान मानता हूँ। जी, मैं पप्पू यादव को डर तो किसी से लगता नहीं। सर मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, जो हमको नहीं, किसी को डर नहीं लगना चाहिए, किसी को डर नहीं लगना। नहीं। अच्छा, नहीं। जो आदमी भगवान में आस्था रखते हैं, देखिए अर्जुन का चयन किसने किया? कृष्ण ना। मीरा के कृष्ण के पास गए थे कि कृष्ण को मीरा के पास आना पड़ा था? सुदामा के लिए कौन थे? सबरी के पास राम गए थे ना। हनुमान का चयन किसने किया? और बुद्ध ने अशोक का चयन क्यों किया? लेकिन एक बात, और मोहम्मद ने हजरत का चयन क्यों किया? जी सर, भक्त ठगते हैं भगवान को, भक्त थकते हैं भगवान को। अच्छा, भगवान नहीं ठगता, भगवान नहीं ठगते। समझ गए? पप्पू यादव को किसी से डर नहीं लगता है। लेकिन देखिए एक बात तो कही जाती है ना कि जो बिग बॉस हैं आपकी, रंजीत रंजन से तो डर लगता है ना। देखिए मैं आपको एक बात, डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता, रिस्पेक्ट है। देखिए जहाँ रेस्पेक्ट होगा ना, डांट देती हैं आपको। देखिए जिनको दर्द होगा वही डांटेगा। अच्छा, जिनको रियल में प्यार होगा, प्रेम होगा, वही डांटता है, कोई और नहीं डांटता। और डर नाम की चीज किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन रेस्पेक्ट जहाँ होगा वहाँ डर होता ही है जी। एक बात। दूसरी बात, एक बात मैं कई बार आपसे कहा कि मेरी 3 थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी, इंसान को भगवान मानो जी, कोई फर्क ना करो। दूसरी थ्योरी, जस्टिस पप्पू यादव से जाना जाए। दूसरा, कोई इस देश में जस्टिस का नाम नहीं है। अच्छा। तीसरा, मदद पप्पू यादव से जाना जाए। किसी के जेब में कोई 10 किलो सोना चढ़ा के भगवान को खुश कर देगा, पट रात के 2 बजे खुलवा लेगा, कोई पाप पुण्य में कुछ जा करके दान कर देगा, कोई डर के कारण कुछ दान कर देगा, कोई बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, किताब पढ़ लें, IAS बन जाए, इसके लिए भगवान के यहाँ चला जाएगा। हम भगवान से कुछ मांगते नहीं, कभी नहीं जी। भगवान, भक्त कभी मांगना भी नहीं चाहिए। माँ
ना बच्चों से मांगती है, ना बच्चों के लिए माँ खड़ी रहती जी। है। वैसे भगवान भक्त के लिए खड़े नहीं रहते वो हैं। ठीक है। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो गॉड के रास्ते का कैरेक्टर जी है, कंप्लीट रूप से। जी। और हम जितना सोचते हैं, हमसे ऊपर कोई डेस्टिनी है जो सोचती आप है। कृष्ण बन जाते हैं, बाकी सुदामा आपके पास दोस्ती निभाने के लिए आप चले देखिए, जाते हैं। मैं कृष्ण नहीं हूँ, जी। मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन हूँ। पहले मेरे बारे में अच्छा, जी अर्जुन हूँ, जी। इसीलिए अर्जुन भवन है। मैं अर्जुन भवन ही नहीं, मैं अर्जुन हूँ और कृष्ण मेरे सारथी हैं। कृष्ण आपके साथ थे। जी। जी, मैं कंप्लीट रूप से, आप इसको जान लीजिए, मैं हनुमान हूँ। आप हनुमान हैं, इसलिए तो मैंने कहा था आप हनुमान चालीसा का पाठ। सर, हनुमान आप का मतलब हनुमान चालीसा नहीं है। हाँ, हनुमान का मतलब है हनुमान के कैरेक्टर को अपना लेना। शत्रु का नाश कर देना। हनुमान का मतलब है कि आपको कंप्लीट कोई काम करते हैं तो गॉड के प्रति सरेंडर। बिल्कुल। तो सर, आप दुनिया में उठा करके देखिए, मेरा, जबकि हमें कभी वोट नहीं मिलता, कभी हमको कुछ नहीं मिलता, कोई स्वार्थ नहीं है। पटना के बाढ़ में कोई वोट नहीं मिली, कोरोना के बाद वोट नहीं मिला, लेकिन इस बार जब बाढ़ आए तो सब मजे लिए, देश विदेश में। नहीं, मैं बात कोई पर नहीं आता हूँ गया। पप्पू जी, मैं बात पर आता हूँ। लेकिन पप्पू यादव 12 दिन कहाँ रहे? चलिए देखिए, आपने कहा कि हनुमान भी हैं, महादेव भी हैं, महादेव को आप मानते हैं। चलिए, आपने हनुमान चालीसा की बात कही अर्जुन कि- की बात में, हाँ, अर्जुन की बात भी आपने कही। पराक्रमी जो अर्जुन। लेकिन आप जितना बांटते रहते हैं, क्या लक्ष्मी माता की बहुत पूजा करते हैं क्या? देखिए, एक बात ये मैं, कहाँ से इतना धन चला आता है? देखिए एक लोग बात, आश्चर्यचकित होते हैं। देखिए एक सांसद के रूप में आपको कितना वेतन मिलता नहीं, होगा? लक्ष्मी कुछ नहीं देगी। अच्छा, लक्ष्मी कुछ नहीं देगी। लक्ष्मी, आप बैठे रहिएगा, लक्ष्मी मुंह में खिला देगा। अच्छा। लक्ष्मी घर दरिदर बाहर, लक्ष्मी घर दरिदर बाहर। ये जो हम करते हैं, जो जी। गरीब लोग, तो कहाँ दरिदर बाहर हो जाता है? कहाँ किसी को लक्ष्मी आ वो तो जाता है? लिखा रहता है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। नहीं, लक्ष्मी की पूजा तो सब करता है, जी। ऐसी बात नहीं है। हम मेरे बारे में आप इतना जानिए, रोज बांटते ही रहते हैं सर। बाहर में कितना बांट दिया आपने? सर, बाढ़ में मैं लगातार देख रहा था, 500 का नोट, 500 का नोट। लगभग 4 करोड़ 32 लाख रुपया हैंड में दिए। 4 करोड़ 32 लाख रुपए? और ईडी वाले आपके पीछा करने लगेंगे। जल्दी से कर ले, जल्दी से कर ले। कहाँ से लाते हैं पैसे? भैया, लगभग 6 लाख 67 33 37,000 7 लाख पैकेट बनाए थे। 7 लाख पैकेट? 7 लाख 7 लाख। जी जी। 6,67,000 के लगभग पैकेट राशन हम लोगों तक पहुंचाए। ये 4 करोड़ 32 लाख रुपए आप कहाँ से 1,000 रुपया सब जगह दिए। कहाँ से लाए आप? दुनिया दोष देती है, जो आता है सब देता है सर। अच्छा, कोई हिसाब किताब रखते नहीं, हैं? काहे का हिसाब किताब? जब हमको रखना ही नहीं है तो हिसाब किताब किस बात करना? बैंक ना खाता। हाँ। सर, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के घर में 20 साल से हमको क्या कहते हैं, रंग रोगन नहीं है, प्लास्टर नहीं, रंग रोगन नहीं है। मैं 20 साल से, आप किसी से पूछे ना सर। अच्छा। किसी से सर। अच्छा। सीमेंटेड नहीं है सर। सीमेंटेड इस बार नहीं। पिता डेथ किए हैं तो 1 पाउंड में हमारी बहन ने करा दी। अच्छा, बहन ने करा दिया। रंजीत रंजन मैडम ने करा दी। मैडम ने करा दिया। हमको कुछ सर, तो आप मेरे पूर्णिया में पास कुछ बैठे, बचता ही पूर्णिया नहीं में बैठे होते हैं और इतना पैसा आपके पास चला आता है। सर। पूर्णिया में काहे का बैठे रहेंगे सर? हाँ। किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, नौगछिया है, सहरसा है, मधेपुरा है। अब घटना घटी तो सिवान आए ना जी। नहीं, नहीं आए। पैसा कहाँ से आता है? पूर्णिया में बैठे बैठे पैसा कहाँ से आता है? सर, पैसा जब आप दुनिया को दीजिएगा ना, मदद कीजिएगा ना, तो आपको देने वाले भी लोग। अच्छा जी। अब मेरे यहाँ पापा नहीं रहे, 4 लाख लोग आए। जब बाहर के दिनों में आप निकल रहे थे तो कितना पैसा लेकर रोज सर, निकलते थे? जिस दिन पप्पू जी? पापा डेथ किए थे, पापा शरीर छोड़े थे, उसी रात से हम काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो मैंने देखा। जिस दिन पापा मेरे प्रार्थना सभा हो रही थी, जी। 1 बजे मुझको, मैं मंच पर बैठा था, खबर आई बांध टूट गई। जी। सर, 3 बजे हम चले आए, चल दिए सहरसा के लिए, किरतपुर के लिए, और तब से बांध के भीतर रहे सर। तो जब आप किसी की मदद कीजिएगा ना सर, तो लोगों को लगता है कि ये ईमानदार आदमी है, इसकी मदद करो, ये मदद कर रहा है। तो सर, कोई गुलाब बाग, कोई कटिहार, कोई सनौली, कोई बम्बई, कोई दिल्ली, सर, देने वालों की कमी नहीं है, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। नियत सही होनी चाहिए। वो पैसा तो ये बाहर के दिनों में सर, आप पैसा नहीं देता है। ये बाहर के दिनों में आप सर, अभी पापा के लिए हमने क्या किया? जी। हमने पापा के लिए लगभग 500 सिलाई मशीन हाँ, लोगों आपने को दी। वितरण किया, विवाह भवन उसके बनाया। बाद 2000 लगभग बकरी बांटे, जी। लगभग 60 गाय दिए, एम्बुलेंस दिए, गरीबों को विवाह भवन हमने कर दी। जी। तो हमने दान नहीं किया, हम दान दे दिए। अच्छा।
हमने हमको नहीं आडंबर करना था। अच्छा, आपने भोज नहीं किया? जो लोग आए प्रसाद खा के गए। खाया, हाँ। हलवा था, सूजी थी, जी। ये प्रसाद खा के गए। तो बट नेचुरल है, मेरे यहाँ तो 10,000 लोग डेली खाता है, 4,000 5,000 लोग, जी। 2-3 हजार लोग खाना खाते हैं भवन में, 200-300 लोग खाना खाते हैं खुर्दा, 50-60-70 डेली आदमी खाना खाते हैं पटना, 100-200 आदमी दिल्ली। तो लगभग मेरे यहाँ 4,000 5,000 4,000 5,000 4,000 5,000 डेली खाना खाते। अच्छा, डेली 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 सर, कोई मेरे यहाँ से लौट के नहीं जाएगा, वो नारायण सेवा है। आएगा तो खाना खाएगा ही, आएगा तो बिना खाना खाए नहीं जाएगा। हाँ जी सर, और मैं साथ खाता हूँ जी। मैं रहूं मेरे दरवाजे पर कोई लौट के नहीं जाएगा। मेरी अच्छा। सब कुछ खत्म हो जाए, बच्चे और पत्नी की, मतलब आप इस बात की भी चिंता सर नहीं बच्चे और पत्नी का कुछ भी मैं नहीं छूता हूँ। अच्छा, मैं अपना तनख्वाह आज तक नहीं उठाया हूँ। आपने तनख्वाह नहीं मैं आप पता कर लीजिए ना सर। क्या करते हैं तनख्वाह को? तनख्वाह बीच में हमारी, हमको तो जो पेंशन था उसके पता ही नहीं था पेंशन हमको मिलता। तो यहाँ का एमएलए वाला पेंशन हम बहुत दिन तो नहीं लिए जी। तो जो भूज में भूकंप आया था उसमें जो हमको जिसको देना था मंथली, जैसे माझी को हम दे रहे थे 10,000। अच्छा। तो 15,000 रुपया मैडम के अकाउंट से जा रहा था, 12,000 रुपया माझी को जी। तो हमारा जो पैसा है मैडम जानती, हमको अभी कभी आप नहीं जानते? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। आपने कभी हिसाब किताब रखा ही नहीं, नहीं? मैंने कभी कोई खाता वही पप्पू यादव के पास कोई नहीं? घर की चीजों में इंटरफेयर नहीं करते हैं जी। कोई माँ बाप की चीजों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब कोई सारी चीजें दिल्ली की, घर के खर्चे के लिए पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं आप? वो मैडम जानती है, हम वो मैडम। अच्छा, हम क्या देंगे मैडम? आप नहीं दीजिएगा मैडम को? हमको मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैडम हमको देती है। मैडम को हम कौन? अच्छा, मैडम आपको देती है? हाँ, कपड़ा लत्ता तो मैडम ही देती है। अच्छा, कपड़ा लत्ता मैं अपने से कुछ नहीं खरीदता हूँ। अच्छा जी जी जी, जो मैं जितने कपड़े आप पहनते हैं वो सब मैडम देती है। अच्छा, मैडम देती है, मेरी बहन देती है। इसी बार मेरी बहन पापा के भोज में सभी लोगों ने मदद की, जिसमें बहन ने, रंजीत रंजन ने भोज किया। अच्छा, उसके बाद नहीं, प्रसाद जो आप कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, तो मैं पूछ रहा था कि जब आप बाढ़ के दिनों में निकल रहे थे, 4 करोड़ 32 लाख की बात आपने कर दी, रुपया झोला में लेके निकलते थे? जी, रुपया झोला में लेके? अब एक दिन में 4 करोड़ रुपया बढ़ गया जी। 12 दिन यदि हम रहे, हाँ, और एक दिन में 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपये बटे, हाँ, 500 तो 20 लाख रुपए ले जाने के लिए तो झोला चाहिए ना? एक काला बैग है ना, है तो मेरे पास बैग। काला बैग है? हाँ, उसमें रहता है 5-10 अब भी होगा 5-10 लाख? हाँ, बिल्कुल होगा 5 लाख रुपया। कोई रोक लेगा रास्ता में? क्या बताइएगा, कहाँ से आया? 5 लाख रुपया एमपी को रखने का अधिकार नहीं है क्या? अच्छा, रखने का अधिकार है? मतलब 5 लाख रुपया के अंदर तो हम रख ही सकते हैं जी। हम 5 लाख रुपया से ऊपर हम बताएंगे कि हमको किसने दिया, क्यों रखे हुए हैं। अच्छा, लेकिन 5 लाख रुपया तक तो रहेगा ना भाई। 5 लाख रुपया किसी वक्त रखता है? हाँ, किसी वक्त रख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वो मेरा पैसा है ही नहीं, हम दान दुनिया को देते हैं। अच्छा पप्पू जी, आप दान तो देते ही रहते हैं। आपने कहा अर्जुन है, दानवीर है, करणवीर है, सब कुछ मान लेते हैं। दादा ने बना दिया, बाप ने बना दिया, दादा और बाप ने बना दिया। हाँ। लेकिन संस्कार ने, हमारे परिवार ने। लेकिन आप अपने को छोड़कर बिहार के सारे नेताओं को कहते हैं शर्म करना चाहिए। सर एक बात हम बोले सर जी, बुरा नहीं मानिएगा जी। सर, कोरोना आया था ना सर, चुनाव में यदि आप पैसा खर्च करते हैं 4 करोड़ 5 करोड़ जी, सर, एक मेयर बनने के लिए 40 करोड़ खर्च करते हैं। 40 करोड़? था 40 करोड़? पटना में 40 करोड़ खर्च नहीं किया सर। सभी मिलकर कि किसी एक? सर एक ने सर, एक ने? सर जो हारा उसने 40 करोड़ सर। 40 करोड़ रुपया? जी सर। अच्छा सर किसी भी मेयर को 5 करोड़ 6 करोड़ से कम कोई खर्च नहीं करता है। अच्छा सर, आप उठा के देख लीजिए। आपने कितना खर्च किया पूर्णिया के चुनाव में? पूर्णिया के चुनाव में तो आप देखिए ना सर, कितना खर्च किया। हमारा तो कोई खर्च ही नहीं होता है सर। जनता खर्च करती है? जी, जनता खर्च करती है सर। कोई पैसा मांगता ही नहीं हमसे। कोई पैसा मांगता ही नहीं? जी नहीं सर, आप किसी से देख लीजिए। अच्छा, कोई गरीब आदमी हमसे पैसा नहीं लेता सर, कोई मिडिल क्लास नहीं। डॉक्टर के हमारी बहन कहती रह गई, हम नहीं गए वोट मांगने, और डॉक्टर ने। अच्छा, डॉक्टर के यहाँ वोट मांगने नहीं? आप पूछ लीजिए किसी डॉक्टर से। सर हम माफिया के यहाँ, पैसे वालों के यहाँ, ताकतवर लोगों के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं वोट मांगने, कभी नहीं गए जी। डॉक्टर लोगों ने हमारे खिलाफ पैसा चंदा दिया कुशवाहा जी को, सबको आप पता कर लीजिए। बिल्कुल, हाँ। तो दिया। ये आजकल क्या हो रहा है पप्पू जी? देखिए, पूर्णिया में जिसके पास कैंची छाप चला जाता है वो चुनाव जीत जाता है। आप जीत गए, शंकर सिंह जीत गए। सवाल जीतना नहीं है। हाँ, सवाल जीतना नहीं है, सवाल है। एक और नाम सुन रहा हूं कि जितेंद्र यादव भी अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कैंची छाप ही लेने की कोशिश करेंगे। सर मुझको समझ में नहीं आता है कि कौन लोग लड़ेंगे, हमको उससे नहीं मतलब जी। अब कौन लोग जीतेंगे, सवाल ये नहीं है। जनता तय करती है किसको जिताना, किसको हारना जी। लेकिन जीतने के बाद इंसान को जनता के लिए खड़ा उतरना चाहिए। जीतने के बाद जनता को भगवान मानना चाहिए, सेवक मानना चाहिए।
इस्तेमाल जनता को नहीं करना चाहिए। जनता का इस्तेमाल नहीं करना नहीं, चाहिए। जनता को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसको। सर हम 3 बजे जब पूरा दुनिया सो जाती है तब हम सोने जाते हैं, जी, ऊपर जाते हैं। वो तो आप रात को 4 बजे, सुबह में 4 बजे आप हमें ही फोन कर देते सर हैं। को सब डरा हुआ रहता है, हाँ। कल के दिन जी, हमको कोई मार दे। जिस तरीके का पूर्णिया सब जगह की गंदी राजनीति चलती रहती है, लोग गाली गलौज आपको करते लगता भी है कभी कि आपको भी कोई मार सकता है? सर देखिए, मैं सेवक हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं किसी की आलोचना तो करता जी। हूँ, बुराई तो करता नहीं हूँ। तो लोग अपने मियाँ मिट्ठू अपनी दुकान चलाने के लिए पप्पू यादव को कुछ बोल देते हैं। तो जब अपनी दुकान किसी को चलाना हो जी, और व्यूवर्स बढ़ाना हो, उसकी व्यूवर्स देखिएगा 200-300 लोग नहीं देखते हैं। हम्म, और पप्पू यादव के साथ जैसे नाम टैग होता है सीधा 1200, 1400, 1800, 12,000 चला जाता है। तो पप्पू यादव को जनता ने एक ब्रांड बना दिया है सर। एक पप्पू यादव एक कोई भी चीज करेगा तो तुरंत वो 48 घंटा ट्विटर ट्रेंड करता ठीक है। देखिए आप ट्विटर सर, पर मेरा वो मैटर नहीं है। ट्विटर को ट्रेंड करना इस देश में नहीं, वो तो ठीक है, देश और नहीं, दुनिया, आज के देश दिन दुनिया में बात हो जाती है। इंस्टाग्राम नहीं, आप बहुत दुखी थे बाबा सिद्दीकी की हत्या से। बाबा सिद्दीकी से आपके निजी रिश्ते? मेरे व्यक्तिगत रिश्ते की बात नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा ना कोई मतलब है सर। मेरा मतलब व्यक्तिगत थे और मुझको जाना भी था, हम नहीं जा सके। अच्छा, आप मुंबई जाने वाले थे? हम जाने वाले थे, हम भी जाएंगे उस परिवार से, जैसन से उनके लड़के से मिलने और जैसन से मिलने। जी, बट नेचुरल है, जब पारिवारिक और गोपालगंज के थे, बिहार के थे, तो मेरा दायित्व तो बनता था। जिन लोगों को उन्होंने बहुत माना, बहुत इज्जत दिया, बहुत पैसे लगाए जिन लोगों को, उन लोगों ने तो एक लाइन भी उनके प्रति नहीं लिखा। अच्छा, बहुत नेता को उसने बनाया। अच्छा, बहुत नेता को बनाया जी, बाबा सिद्दीकी जी। अच्छा, बाबा सिद्दीकी जी का तो अदानी जी से का ज्वाइंट एडवेंचर। अच्छा, बाबा सिद्दीकी का संबंध गौतम अदानी के साथ? अदानी के साथ ही तो जमीन का काम चल रहा था। अच्छा, गौतम अदानी के साथ जमीन का काम चल रहा था। जी जी जी। अच्छा पप्पू जी, ये बताइए कि देखिए, एक बात, जब ट्विटर पर आप ट्रेंड कर रहे थे, एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहे थे, तो लोग यह भी कह रहे थे कि आप दाऊद इब्राहिम के बारे में नहीं बोलते। सर मुझे एक बात बताइए, भारत के दुश्मनों के बारे में क्यों नहीं बोलते? सर मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती है ज्ञानेश्वर जी, मैं जितना सदन में बोला हूँ इन लोगों के बारे में, जो लोग 15 सालों से हैं और जो लोग यह कहते हैं कि हिंदू की लड़की को उठा लेता है, देखिए पहले तो सनातन को समझिए। सनातन को समझने के लिए शिव को भी, कृष्ण को भी, राम को भी समझना पड़ेगा। सनातन को समझने के लिए जो लोग अपने को कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बिहार हूँ, तो उनको समझना पड़ेगा भगवान परशुराम को कि उन्होंने तलवार क्यों उठाई थी, उन्होंने फरसा क्यों उठाया था, अन्याय के खिलाफ उठाया था। जो नहीं समझते हैं भगवान परशुराम को, वो ब्राह्मण और भूमिहार हो ही नहीं सकते। वो तो आपने भी कभी राइफल उठा लिया था भैया। राइफल लड़ना समाज के लिए अलग बात है। जो आपने कहा कि पिताजी ने कहा था कि बहाना मत बनाना, जब लड़ना हो तो कुछ भी बहाना बनाने की बात पापा ने कही थी, तुम ऐसा कोई काम मत करना। जैसे 1 महीना सावन आ गया तो लोगों ने कहा सावन जाने दीजिए, सावन खत्म होते ही आ गया गणेश चतुर्थी, लोगों ने कहा 3 दिन रुक जाइए, गणेश चतुर्थी जाते ही आ गया मोहम्मद साहब का जन्म, बोला 2 दिन रुक जाइए, मोहम्मद साहब के जन्मदिन के बाद आ गया विश्वकर्मा, बोला 2 दिन रुक जाइए, विश्वकर्मा बस विश्वकर्मा के जाते आ गया अनंत पूजा, बोला 2 दिन रुक जाइए, अनंत पूजा के जाते ही आ गया गांधी जी की जयंती की छुट्टी, बोला 2 दिन रुक जाइए, गांधी जी की जयंती के बाद तुरंत आ गया नवरात्रा, बोला नवरात्रा रुक जाइए, नवरात्रा के बाद बोला 10वीं खत्म होने दीजिए, मटन खा ले, दारू पी लें, उसके बाद फिर चलिए मैं दाऊद इब्राहिम सर मैं वही आ रहा हूँ, फिर कहेगा कि दीपावली आ गया, फिर कहेगा छठ आ गया, छठ के बाद कहेगा बड़ा दिन आ गया, बड़ा दिन के बाद कहेगा 31 जनवरी मना लेते हैं। तो सर पापा का कहना था आदमी का 2 कैरेक्टर है, 2 तरह की परिस्थितियां आदमी को आती है, एक आता है खुशी का, एक आता है गम का। तो लोग कहते हैं खुशी इतना था दारू पी लिए, फिर कहेगा गम इतना था दारू पी लिए, तो दोनों प्रोस्पेक्ट में आदमी दारुए पुरेगा तो काम कब करेगा बेटा? बिल्कुल। ये पापा का ये कहना था। पापा का कहना था बेटा ठीक है, कोई घटना घटित होती है तो जिम्मेदारी सब निभाते हो। एक घर में शादी भी है और कोई सामान लाने गया, उसका एक्सीडेंट हो गया तो तुम अस्पताल भी जाते हो कि नहीं, और पड़ोसी में कोई घटना घटती है तो तुम उसको भी देख लेते हो कि नहीं। तो जब तुम्हारी बारी आती है तो तीनों चीज देखते हो, और जब दूसरों की बारी आती हो तो शादी का बहाना बना लेते हो, घर में घटना की बहाना बना लेते हो। क्योंकि ये बहाना लोग इसलिए बनाते हैं नेता कि लोगों को यह लगे, जैसे कोरोना में सब ने कहा भैया मत को कोरोना हो गया, लेकिन पप्पू यादव ने तो कोई बहाना, आपने तो कोरोना में वो भी नहीं लिया था। मैंने तो कुछ नहीं लिया, कभी नहीं, हमने आज तक मुंह पर मास्क नहीं लगाया, न मैंने आज तक सुई ली, न मैंने कुछ लिया।
तो ज्ञानेश्वर जी एक बात समझिए, मैं आपको बार बार कहता हूं, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से किसी से कोई लेना देना नहीं। हम क्यों कल सब काम छोड़ के सिवान आ गए? नहीं, सिवान पर मैं सिवान पर आ रहा हूँ। तो आप भी चाहते हैं ना कि दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जाए और भारत के हम चाहते नहीं, हम ये चाहते हैं जी कि जब इजराइल हमास को खत्म कर सकता है जी तो जो लोग ये बात कहते हैं कि हिंदू खतरे में, देखिए हिंदू 122 करोड़ है सनातनी और मुसलमान 18 करोड़ है। और आप उस वक्त देखिए मुसलमान कितना था और हिंदू कितना था। नहीं, मुसलमान और दाऊद इब्राहिम में फर्क है ना। मेरी बात सुनिए ना सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तो जो लोग यह कहते हैं भैया जब सनातनी विचारधारा राम की विचारधारा है, कृष्ण की है, शिव की है, तो जो लोग ये बात कहते हैं तो जिस वक्त सनातन 200 करोड़ के होंगे उस वक्त मुसलमान 20 करोड़ के होंगे। जो यह कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू 1% रह गया है या हिंदू की बेटी को मंडप से उठा लिया जाता है, तो भैया तब तो इसका मतलब है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए 56 इंच के सीने वाले को। 56 इंच के सीने वाले को एकदम 1 मिनट भी जीने का राइट है। तो दाऊद को भारत लाया जाना चाहिए ना सर। 6 साल अटल जी अब 15वां साल चल रहा है, तो किसने रोका? दाऊद से इन लोग की पेशाब क्यों उतरती है? अच्छा, दाऊद से पेशाब उतर जाती है? हाँ, क्यों इन लोग की उतर रही है? क्यों दाऊद नहीं ला पाए? क्यों दाऊद नहीं ला पाए? एक दाऊद को लाने की औकात इन लोग की नहीं है, तो और किसको लाएंगे? चलिए, तो देखिए दाऊद को लाया जाएगा तो आप स्वागत करेंगे ना? भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, जितने हिंदुस्तान के बाहर लूट करके गए हैं जी, या जो मर्डरर हैं, जो हिंदुस्तान के संविधान और कानून के खिलाफ हैं, उन्हें लाया जाए, उसको सबको लाइए ना आप। बिल्कुल। और आपको यदि कोई हिंदू की बेटी को उठा रहा है मंडप पर से तो आप परमाणु पटक दीजिए। बिल्कुल। आपको ताकत क्यों नहीं है? इजराइल एक छोटा देश है ना, इजराइल से लड़ने की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता है? और आपसे पाकिस्तान भी लड़ने की हिम्मत करता है, आपसे बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी, नेपाल भी लड़ने की हिम्मत करता है, आपसे लड़ने की हिम्मत क्यों कर रहा है? और आप सर आप दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं ला पाते? चलिए, दाऊद पर तो सवाल हो गया, अब बिहार पर चलते हैं। मैं कह रहा हूं ये कमजोर कौन है? किसने रोका दाऊद को लाने से? जी, किसने कहा नहीं लाओ? सबने कहा भारत के जो भी गुनाहगार हैं उन्हें लाया जाना चाहिए। जिन लोगों ने भारत को लूटा है, जिन लोगों ने भारत के कानून के खिलाफ काम किया है, उसको भारत लाओ और उसको भारत में सजा दो। अच्छा, कोई एबीसीडी जेड हो। अच्छा, आप इतना बोलते हैं, नरेंद्र मोदी साहब को डर नहीं लगता है क्या? नरेंद्र मोदी भाई से बंदे हमने तो कोई व्यक्ति को तो बोल नहीं रहे। बिल्कुल, हम तो पीएम साहब की बात कर रहे हैं। चलिए मैं बिहार कोई भी पीएम होगा तो बात करेंगे। चलिए आप बात करेंगे। नरेंद्र मोदी से क्यों मैं व्यक्तिगत? नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम है, हम उसकी इज्जत करते हैं, वो भी हमको मानते हैं। चलिए, तो देखिए उसमें क्या दो मत है भैया? चलिए मैं बिहार पर आता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, नीतीश कुमार को लेकर अब आपका नजरिया क्या है? कई लोग कह रहे हैं कि हैप्पी एंडिंग की ओर उनको बढ़ जाना चाहिए, रिटायरमेंट की ओर बढ़ जाना। मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं, नीतीश कुमार जी के बारे में मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी, मैं मेरे जैसे इंसान से आज तक वो नहीं मिलना चाहे। नहीं। अच्छा, क्यों नहीं मिलना चाहे मुझको नहीं पता। मैंने 100 बार मिलने का प्रयास किया। मुझे लगा कि कभी विपक्ष के नेता जो आज हैं वो जब साथ थे तो उनके कारण नहीं मिलना चाहे, कभी हमारे इलाके के एक मंत्री हैं उनके कारण नहीं मिलना चाहे, कभी एक नए राष्ट्र महासचिव बने हैं उनके कारण नहीं मिलना चाहे। तो नीतीश कुमार जी सभी जगह जाते हैं, एक छोटे छोटे लोग डेथ करते हैं जाते हैं। मेरे पिताजी में तो उन्होंने जाने का और फोन भी नहीं किया। वो तो तेजस्वी भी नहीं गए भैया, कोई नहीं गए। पप्पू और दुनिया गई। मिश्रा जी का व्यक्तिगत रिश्ता मेरे प्रति बहुत अच्छा है और लालू यादव जी और लालू जी ने फोन किया आपको? बिल्कुल किया। तेजस्वी जी ने फोन किया? तेजस्वी जी ने फोन किया ही नहीं, करवाया भी गया, किए भी जी। भैया, मैं नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश कुमार जी को जरा सा भी ये है तो उनके बेटे हैं सर। मैं नीतीश कुमार जी के लिए टकरा गया था साबुद्दीन जी से। सर टकरा गए थे, हम मारे जा सकते थे। अच्छा, वो पाटलिपुत्र होटल, चाणक्य होटल का जो, जी बिल्कुल सर टकरा गए थे जी। नीतीश जी वो दिन वो चीज भूल गए सर। मेरे पिताजी में नहीं आना, मैं समझ गया कि नीतीश कुमार जी बहुत ब्रॉड नहीं, बहुत बड़े दिल के नहीं है। किसी के कहने पर पिताजी में ना आए। दुनिया 4 लाख लोग से ऊपर आए सर, 4 लाख लोगों से, पीएम से लेके सबने फोन किया, सबने फोन किया आपको, सब आए। नीतीश कुमार जी को
इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी अब अपने स्वविवेक से चलते ही नहीं। नीतीश कुमार जी के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, बहुत नजदीकी लोग, जिसको जनरल सेक्रेटरी बनाए। जी, आप मनीष वर्मा जी की बात कर रहे हैं। अब जिसको बना जी, है वो कहता है कि पप्पू यादव को किसी चीज में फंसाओ यार। जब पप्पू यादव को फंसाओ। सर मेरे पास टेप है। अच्छा, क्या कारण हो सकता है? नहीं पता नहीं सर। अच्छा। वो पूर्णिया में डीएम रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। किसी तरह पप्पू यादव को फंसाओ यार। मैंने नीतीश जी को भेज दिया। अच्छा, उसके ऑडियो भेज दिया आपने? मैंने जो आया था ऑडियो, अच्छा, मैंने किसी के माध्यम से भेज दिया कि क्या नीतीश जी आप कहते हैं और क्या बात हो रही है, आप सुन लीजिए। अच्छा पप्पू जी, आज मैं नीतीश कुमार जी की बिल्कुल जितना इज्जत करता हूँ ना, उतना उसकी बेटा नहीं करता होगा। मैं आपको दिल से कहता हूँ नीतीश, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी जिस तरीके की राजनीति, आज छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी बात होती है, वो जिस तरीके की बात करते हैं, देखिए आज भी नीतीश कुमार जी की जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो गई। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात। अच्छा, राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो गई है, उस पर सवाल खड़ा है जी। लेकिन सर राजनीतिक विश्वसनीयता खड़ा नहीं होते। एक व्यक्ति त्रिशूल बकबक कर रहा हो और कहे कि मंदिर में ये हो गया। अच्छा, आप गिरिराज सिंह की बात करें, चलिए मैं गिरिराज सिंह पर भी आता हूँ। ये बकबक कर रहा हो और नीतीश कुमार जी का सेकुलर इमेज रहा हो और ये कुछ ना बोले, ये कुछ रोकने की हिम्मत नहीं, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी को पूरी तरह खंजर भोग के मारने की तैयारी शुरू है। चलिए मैं आता हूं उस पर, लेकिन देखिए जब 2025 की हम बात करते हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। आप अभी आज की तारीख में इंडिपेंडेंट है, न कांग्रेस के साथ है न बीजेपी के साथ है, मतलब न इंडिया ब्लॉक, आइडियोलॉजिकल कांग्रेस के साथ है। और राहुल गांधी के प्रति जी मेरी व्यक्तिगत रिश्ते, और मैं कांग्रेस को लेकर के बिल्कुल मेरा पर्सनल अटैचमेंट रहता है कांग्रेस को लेके। जी, कांग्रेस भला है बुरा है जैसा पति, कांग्रेस भले ही नहीं मानता हो या माना हो, राहुल जी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के प्रति मेरी दिलचस्पी रहती है। अच्छा पप्पू जी, हमें आप जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ना बीजेपी दल को खराब मानता हूं ना किसी को खराब मानता हूं। मैं व्यक्ति, बीजेपी अटल जी थे तो बीजेपी को कौन खराब कहता था। आज बीजेपी को लेके गलत चर्चा रहती है, तो आप इस बात को समझिए सर। मेरी बात मैं इतना कहूंगा, पप्पू यादव के लिए अनटचेबल नहीं ना है बीजेपी। नहीं, कोई भी चीज अनटचेबल दुनिया में नहीं होती है। लेकिन आइडियोलॉजी टचेबल और अनटचेबल की बात तो है सर जी। वो तो है, वो तो रहेगा सर। सर 2-3 बात आप समझिए, मैं किसी जाति को गाली देने वाले के खिलाफ हूँ और नफरत करता हूँ उससे, और किसी हिंदू मुसलमान धर्म के आड़ में नफरत करने वाले को खिलाफ रहता हूँ मैं किसी भी कीमत पर। ये 2 चीज मेरे कैरेक्टर में नहीं है सर, मरते दम तक नहीं है। और राजनीति और सियासत करने के लिए किसी भी सोसाइटी को गाली नहीं दी जा सकती, किसी भी धर्म का सहारा नहीं लिया जा सकता, और किसी भी हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा नहीं किया जा सकता। ये मैं बहुत अच्छा पप्पू जी, हमें आप ये बताइए, देखिए 2025 की मैं बात कर रहा था, अब चुनाव का समय 12 महीने से भी कम बचे हैं, और सत्ता की लड़ाई में 2 लोग आमने सामने दिखते हैं, 2 चेहरे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। ज्यादा काबिल किसे मानते हैं? देखिए मैं एक बात बोलूं सर, मैं इसमें स्पष्ट जवाब चाहता हूं। सर स्पष्ट जवाब है सर, बहुत क्लियर जवाब है सर। देखिए कहावत है, नीतीश कुमार जी की जो उम्र है, उम्र को भी देखिए, परिपक्व इंसान है, आज भी मैच्योरिटी है। उन्होंने 20 साल जिस भी परिस्थिति के कारण और अपने चाणक्य नीति के कारण वो मुख्यमंत्री बने रहे, सबसे कम सीट रहने के बावजूद मुख्यमंत्री वही थे। तो सर उनकी काबिलियत है, आप इसको समझ लीजिए। सीट बीजेपी में भी कम रही तब भी मुख्यमंत्री वही थे, सीट विपक्ष में भी कम रहा तब भी मुख्यमंत्री वही थे सर। तो 20 साल चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, जो जीता सो सिकंदर। हाँ, ये अलग बात है कि जो रेस्पेक्ट नीतीश कुमार जी का बहुत हाई होनी चाहिए। मैं समझ में आता हूँ कि उसमें कई सारी परिस्थितियां आई हैं जिसमें वो कमी नहीं। नीतीश कुमार और तेजस्वी एज ए व्यक्तिगत मैं नीतीश कुमार जी को कई करोड़ टाइम तेजस्वी जी से अच्छा मानता। तेजस्वी यादव से बेहतर आप नीतीश कुमार को मानते हैं एज ए मेन, आज की तारीख में भी। सर मैंने क्या कहा, अब लालू यादव और नीतीश कुमार जी के बारे में पूछिएगा तो मैं लालू यादव को माने एज ए नहीं, उसका 2 पर्सपेक्ट है। यदि कॉमन गरीब गुरबा कमजोर आदमी की बात आएगी तो लालू यादव नीतीश से आगे हो जाएंगे। यदि चेंजर और विकास की बात आएगी तो नीतीश कुमार लालू यादव से आगे आ जाएंगे। लेकिन यदि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी में तुलना आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं कर सकते, नहीं, मेरे ख्याल से इस जन्म में। अच्छा,
कि अब लालू यादव तेजस्वी में तुलना करेंगे? अच्छा, यदि हम तुलना करें तो तेजस्वी की, नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी को आप 10 में कितना नंबर देंगे? नहीं सर, तुलना नहीं किया जा सकता। अच्छा, बेकार की बात है। 10 में 1 में नंबर की बात। सर एक बात बोलूं, जी, बुरा नहीं मानिएगा सर, सर सीख लेना चाहिए। 11 डिपार्टमेंट था दुष्यंत चौटाला के पास और डिप्टी सीएम थे। 1,30,000 करोड़ के मालिक हैं सर। 9,000 वोट आया है सर। गांव में 99 वोट आया, जमानत जब्त हो गया सर। सर तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की कोई संभावना नहीं है? सर किसी की कोई संभावना आने वाले समय में इस तरीके से, जिस तरीके आप उठा करके देखिए ना सर, जो लोग, कोई कहता है फर्स्ट बिहार, बिहार ही, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई बोलता है हम दादा, कोई कहता है हम जात के। सर सब जाते का ना नेता बने हुए हैं। कोई पर्सनल क्रेडिबिलिटी तो किसी की है नहीं। अभी आप जात पर बात कर रहे हैं सर। रामविलास पासवान जी एक लीडर थे। रामविलास जी रहे नहीं सर, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो अब लालू यादव जी एक लीडर थे, तो लालू यादव के क्रेडिबिलिटी पर ही ना तेजस्वी यादव जी को पहचान है। अपनी कोई पहचान तो है नहीं सर। आप कितने विभाग रखे हुए थे तेजस्वी जी? 5 विभाग, सब मलाईदार विभाग थे सर। एक विभाग का नाम बताइए जिसमें इन्होंने एक नौकरी दिया। एक विभाग का नाम बताइए सर जिसमें इन्होंने कोई काम किया। नहीं, नौकरी दिलाई ना, 5 लाख सर कुछ तो समझ में नहीं आता, क्या बात बोलते रहते हैं। अपने विभाग में इसको देने की हैसियत और औकात नहीं हुई, या दूसरे विभाग में नौकरी दिला दी है। आप ही के जिले से चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे सर। हमको तो समझ में नहीं आता, जिसकी बात एक सेक्रेटरी नहीं मानता था वो नौकरी दिला देगा? क्या बोलते रहते हैं? अच्छा पप्पू जी, चलिए आपने इसकी बात माना वो अच्छा पप्पू जी आपने कह दिया के पाठक तो सब्जी लूट के गया यार। पप्पू जी आपने कह दिया कि चलिए देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में यदि तुलना करना हो तो नीतीश कुमार बहुत आगे है। नहीं यार, तुलना नहीं करना चाहिए। लालू यादव नीतीश जी की तुलना हो सकती है। नहीं, मैं सत्ता की रेस की बात, मैं सत्ता की रेस की बात नहीं, सत्ता की रेस की बात अब एक और तुलना, सत्ता के रेस में ये दोनों कहीं नहीं। अब एक और तुलना हम कर लेना चाहते हैं कि देखिए, एक नया नाम, एक नई पार्टी। कौन पार्टी? देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज। देखिए मैं एक बात नहीं, मैं पहले अपना सवाल पूरा कर लूं, उसके बाद आप अपना जवाब देंगे। तो देखिए, एक नया चेहरा, और जो व्यक्ति कह रहा है मैं जाति की बात नहीं करता, मैं अच्छे आदमी की बात करता हूं। तो यदि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में तुलना करना हो तो आप किसे बेहतर मानेंगे? सर मैं बहुत क्लियर बता दूं जी, इन दोनों में। सर एक बात बोलूं मैं। हाँ सर, प्रशांत किशोर जी आप 2 बार मिल चुके हैं? सर हम 10 बार मिल चुके हैं। अच्छा, 10 बार मिल चुके हैं। सर वो मेरे घर पर आए थे जी, दिल्ली, मेरे डेरे पर, जब वो कुछ नहीं थे। ठीक है। और उसके बाद हम मिल चुके हैं कई बार। जी, हम कलकत्ता में मिले, कई बार मिले। मिलना अलग बात है जी। मेरी उनके पढ़ाई पर, उनकी काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। मैं सर मेरी बात सुनिए ना सर। जी मैं सर पढ़ना, जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम भी पढ़े थे, उन्होंने भी परमाणु बनाया। और पाकिस्तान के भी साद, क्या नाम था उसका, नाम हम भुला रहे हैं। मैं भी बोल रहा हूँ जी, वो भी परमाणु बनाया। उनकी परमाणु नकारात्मक थी, इनकी परमाणु पॉजिटिव था। जी। ये दुनिया बनाने का था, वो दुनिया विध्वंस करने का था। ठीक है जी। देखिए एक बात समझिए सर, इस कंट्री में लाल बहादुर शास्त्री जी, एक धोती। इस कंट्री में नेहरू जी, इस कंट्री में अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, कर्पूरी ठाकुर। सर इन लोगों ने मुशहरी, पासवान टोली, राम टोली, नुनिया टोली, चंद्रवंशी टोली, इन लोगों ने समाज को समझा, जाना, गए, देखे, संघर्ष किए, रोड पर उतरे। इन लोगों ने परिवर्तन करने की बात सोची। सर पैसे वाले और एक भी पढ़े, आप उठा करके देख लीजिए, जितने पैसे वाले ताकतवर लोग हैं, मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं, इस देश में कोई पीएम और सीएम आज तक नहीं बना है। एक आदमी गलती से, अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके, वो बहुत चालाकी के साथ दिल्ली में, जहां पर मेट्रो शहर है, जहां पर पूरे देश के लोग वहां आए और पूरे देश के लोगों को अलग अलग तरीके से। मेरा सवाल सर मेरी बात सुनिए ना सर। प्रशांत किशोर जी सबसे पहले कांग्रेस के लिए काम करने अमेठी गए, वहां सबसे पहले। नहीं, सबसे पहले तो बीजेपी के लिए काम किया। नहीं जी, सबसे पहले प्रशांत किशोर 2011 के पहले की बात जी, 11 के पहले की बात है। उसको प्रशांत किशोर जी को अमेठी काम करने के लिए बुलाया गया था, अमेठी के लिए काम कर रहे थे जी। आप पूछ लीजिएगा सर, मैं सीधा कह रहा हूँ। और उसके बाद प्रशांत किशोर जी
नरेंद्र मोदी के साथ? नहीं के लिए काम नहीं किया। वहां वो सीएम थे 3 बार। वहां उनके बगल में उनको रूम मिली। वो एक चूंकि उनकी जो कुछ थॉट प्रोसेस वो पढ़े थे, उन्होंने एक थॉट प्रोसेस को ला करके जी, तो उस थॉट प्रोसेस के साथ मिश्रित होकर के काम किए। फिर वहां से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी से वो भाग गए। उसके बाद आए नीतीश कुमार जी की बात, बोला ये मेरे धर्म पिता हैं। यहाँ पर इन्होंने कुर्ता पैजामा पहना। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी 2 बार तब तक सीएम रह चुके थे। इन्होंने कहा कि मैंने ही बना दिया। 2 बार वो सीएम रह चुके थे। किसी एक आदमी का नाम बताइए कि जिसको ये नया सीएम बनाया हो। किसी एक आदमी का नाम 2 बार सीएम रहने के बावजूद। एक बार आप हमको उसके बाद नीतीश कुमार जी से ये भाग गए। नीतीश कुमार जी ने इनको मिनिस्टर बनाया। मिनिस्टर ये 2 साल दर्जा दिया सर। मिनिस्टर थे अथी के, विकास के। हाँ, विकास दर्जा और दिया। एक नहीं सर, विकास के मिनिस्टर थे। नहीं, राज्यपाल की शपथ थोड़ी लगी सर, मिनिस्टर थे सर। और ये आंध्रा, दिल्ली, बॉम्बे घूमते रहे। हाँ, इन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया। मंत्री परिषद के हिस्सा नहीं सर, मंत्री परिषद के हिस्सा नहीं बने। हाँ, नहीं रहे ये सर। और उसके बाद यहाँ से चले गए ये ममता बनर्जी के पास गए, जगनमोहन रेड्डी के पास गए, स्टालिन के पास गए। जहां गए वहां से बीजेपी के पास ले गए। अरविंद केजरीवाल के पास सर, नीतीश कुमार जी के आदमी को बीजेपी के पास ले गए। ये अरविंद केजरीवाल, सर सुनिए ना। हाँ जी, वो मिश्रा को ले गए वहां से। अरविंद केजरीवाल की बात तो ये एक बार की बात गए जी, जब वो एक बार सीएम बन गए थे तब गए। अरविंद केजरीवाल के यहाँ से ये भाग गए। ये पहले अरविंद केजरीवाल को गरियाए थे। बोला ये एक बार आए हैं, दोबारा नहीं आएंगे। तो लगे रहो केजरीवाल इनका ही नारा था। सर मेरी बात उसके बाद न सर, नहीं इनका नारा सर। ये कांग्रेस के साथ फिर गए, खाते बना दिए। फिर ये महाराष्ट्र गए, उद्धव ठाकरे जी के वहां भाग गए। ममता बनर्जी के लिए गोवा में गए, 300 करोड़ रुपया का खर्चा किए, वहां पर बर्बाद करके चले आए। लेकिन बंगाल सब कह रहे थे कि हाँ भाई ये जितवा दिया। ये इन्होंने, आप पूछिए ये क्या बोल रहे थे। ये तो कह रहे थे कि 100 सीट नहीं आएगी, बीजेपी को नहीं आई। सर ये इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कितना सीट आएगी ममता को जी। और उसके बाद ममता दीदी का पार्टी कैसे टूट गया? इनको वाइस जेड सिक्योरिटी तक ममता दीदी ने दिया। अच्छा पप्पू जी आप सुनिए सर जी। उसके बाद ये पंजाब गए। आप बिल्कुल सर हो गए। नहीं, पंजाब गए सर। पंजाब जी, पंजाब में जाकर के अमरिंदर को लेकर हम क्या किए। और अमरिंदर को नहीं चाहते हुए भी हम उसके बाद अमरिंदर को लेके चले गए ये बीजेपी में। उसके बाद जगन के साथ इसने क्या किया सर? जगन और चंद्रबाबू नायडू को जाकर। अच्छा मैं सर ये कितना ज्यादा लोगों के साथ ठगा है जी, कितना ज्यादा ये लोगों का इस्तेमाल किया है। ये हर जगह कहता है मैं नहीं, मेरे कारण जीत गया। अच्छा मैं केवल यह समझना चाहता था पप्पू जी, मेरा जो मूल सवाल सर, मेरी बात तो समझिए। ये आप अब वार्ड सदस्य को भी एमएलए बनने का शौक चढ़ा हुआ है। हाँ। मुखिया को भी, जिला परिषद को भी। जो बीजेपी जब प्रशांत किशोर कह रहे क्या सिर्फ 1250 परिवारों को ही सर मतलब एमपी एमएलए बनने का हक प्राप्त? सर प्रशांत किशोर जी को पहले ये पूछिए ना कि जहां जहां ये गए थे 1200 करोड़ में न गए थे। 1250 परिवार की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं जहां जहां ये गए थे बनाने के लिए, इसके पहले लालू यादव भी इनको अच्छा लग रहा था, नीतीश जी भी, अमरिंदर जी भी, जगन रेड्डी भी, उसका बेटा, बाप का बेटा, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, ममता दीदी, उसके बाद अभिषेक बनर्जी, उसके बाद उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे। मैं यह समझना सर ये तो गए थे ना ये। ठीक है वो गए सर पहले 1250 इनको याद नहीं आया, खाट में याद नहीं आया। नहीं आप नाराज हो सर ये पैसा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने पूछा नहीं इनसे जब मुलाकात हुई? सर किनसे कहा पूछे हम? अच्छा मैंने ये अपने ये इनको लगता है कि हम जो बोल दिए वही सही जी, हम राजा हैं, सब प्रजा है, हमने जो कह दिया एक एको हम द्वितीय नास्ति। इनको लगता है दुनिया, अरे भाई एलन के दुनिया से, अरे भैया हम लाए इसको। अरे किसको लाए भाई? बच्चों की बात करें, पढ़ाने की बात करें, स्कूलों को दुरुस्त करने की अरे बाप मेरे तो अभी इसको पैसा है। हाँ। तो इसको ये जब निकले यात्रा पर तो 60 लाख का टेंट, ये खुद बोलते, उसमें तो एयर कंडीशन भी नहीं है सर। 60 एयर कंडीशन तो बेनिटिंग में था ना। अच्छा बेनिटिंग गाड़ी खड़ी रहती थी ना रात में सोने के लिए। अच्छा पूरा 60 लाख का टेंट, भोजन, और इसके बाद इसका पेड आदमी। वो चुनौती तो दे रहे हैं कि भाई मैं जिस तरीके से गांव में रहता हूं कोई नेतागण दिखा दे। भैया आप तो रहते हैं सर, इसकी औकात है बेनेटिंग बॉल से निकलने की। अच्छा लेकिन सर इसके साथ तो टोटल आईपैक का ये था, इसको आईपैक ने भी निकाल दिया। लेकिन वो कहते कि देखिए 9वीं फेल कहते थे इससे ज्यादा को। भैया ये इनको इस देश में जगजीवन बाबू, हाँ। इस देश में किसी को आप उठा करके देखिए, आप
इन्होंने कभी बीजेपी के खिलाफ बात किया है? अमित शाह अच्छा, आप ये मानते हैं? नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले हैं? आप ये मानते हैं? सर बीजेपी के खिलाफ बोले हैं। चलिए, और जिस सेकुलर पार्टी में गए उस पार्टी को इसने तोड़ के बीजेपी में ले गया। आप ये मानते हैं ना पप्पू जी कि इसका मतलब यह है कि प्रशांत किशोर से बेहतर तेजस्वी यादव? सर नहीं सर, नहीं, मैं नहीं मानता प्रशांत किशोर से बेहतर तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव से बेहतर प्रशांत किशोर। अच्छा सर आप एक बात दोनों ही नकारे। अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर खाजा टका शेर राजा। अच्छा सर ये बिहार है, मतलब बिहार को विकल्प अभी नहीं मिला है। सर ये बिहार है, कहां का विकल्प सर? तो फिर नीतीश कुमार ही है सर। ये जितना माफिया को पैसे बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। एमएलसी कहता हमें बना दिया जी सर, जरा पूछिए तो कहां चले गए छपरा वाले? अफाक आलम। नहीं जो जिसके कारण जिसने इस पर पैसा लगाया, सचिदानंद राय। सचिदानंद राय। सर क्यों नहीं? सचिदानंद राय तो बोला सब पैसा मेरा था। उसके बाद अभी एक मुसलमान ने क्या कहा? यह क्या बोलता है कि मुसलमान जिसके साथ रहेगा वो चुनाव कभी नहीं जीत सकता। ये खुद बोले मुझ पर। अच्छा, मुसलमान वो कह रहे हैं मुसलमानों से मुझे दुआ चाहिए। भैया मुसलमानों से दुआ चाहिए, एनआरसी पर बोलेंगे नहीं, ये मुसलमान के इशू पर बोलेंगे नहीं, ये दलित के इशू पर बोलेंगे नहीं। दलित इसका बनवा मजदूर है, दलित अपने लीडरशिप को छोड़ दे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना पप्पू जी की जो मुसलमान है वह आगे आने वाले चुनाव में भी आरजेडी के साथ ही रहेगा। भैया मुसलमान कांग्रेस के साथ रहेगा। मुसलमान कांग्रेस के साथ मुसलमान की कांग्रेस आरजेडी मुसलमान कांग्रेस की विश्वसनीयता, कांग्रेस आरजेडी का अलायंस तो बना रहेगा ना। भैया मैं एक बात बता दूं, बहुत क्लियर समझिए जी। इस कंट्री में ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा होता है। अच्छा, तो कांग्रेस वही है। हाँ, आरजेडी भी वही है तब। आरजेडी तो कुछ नहीं है सर, आरजेडी थी। हाँ, आरजेडी के बारे में मेरी ओपिनियन व्यक्तिगत है जी कि आरजेडी जहां रहती है वहां ईबीसी जाति के लोग डर जाते हैं। आरजेडी के जात के चलते नहीं, आरजेडी वर्कर के चलते। हरा गमछा और लहरिया कट। सर लहरिये कट ने, हरे गमछा नहीं। तेजस्वी यादव ने मना करा दिया। सर तेजस्वी यादव टोपी पिना ले लेकिन आचरण को क्या करेंगे जी। अब तेजस्वी यादव जी जाते हैं मोतिहारी में गुप्ता के यहाँ, वो गुप्ता मर्डर में होता है, वो मरवाता है, वो अरबपति खरबपति है। तेजस्वी यादव जाएंगे आरा में किसी के यहाँ, तेजस्वी यादव जी जाएंगे बालू माफिया के यहाँ, तेजस्वी यादव जी मातों को टिकट देंगे, बोलेंगे भैया बैकवर्ड वन सब एक हो जाओ, फॉरवर्ड वन एक हो गया। और जब मुन्ना शुक्ला के यहाँ जाएंगे तो भैया हम तो भूमिहार को टिकट दिए है ना। तो भैया ये क्या कैरेक्टर है? ये आपकी रंजिश तो नहीं है कि पूर्णिया में उन्होंने चूंकि आपकी खिलाफत सर किस बात की रंजिश? पूर्णिया में हुआ। मैं तेजस्वी यादव को कहां कहा कि मैं साथ में नहीं रहूंगा, लेकिन बात तो होगी ना जी। मैं कहां कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी को कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले तो पप्पू यादव नहीं मानेगा। कांग्रेस तेजस्वी यादव को बोल दे। इसका आशय तो ये हुआ ना कि न प्रशांत किशोर न तेजस्वी यादव फिर से नीतीश कुमार जी, न प्रशांत किशोर अभी जी, अभी जो स्थिति है आज के डेट में जी, समझ गए? हाँ, कांग्रेस यदि निर्णय ले, हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक बार ट्रस्ट करे। आप पर जी, आप पर पप्पू यादव पर जी, एक बार ट्रस्ट करे जी। सर अकेला कांग्रेस चले और प्रकाश कांग्रेस के साथ, दलित कांग्रेस के साथ, माइनॉरिटीज कांग्रेस के साथ, सर मिनिमम 60 और मैक्सिमम 100 सीट कांग्रेस जीतेगी। मिनिमम 60। सर 60 से नीचे अकेले। अच्छा सर ये क्या बात करते हैं? ये तो जितने रिटायर्ड डीएमएसपी लुटेरा थे, जिसने लूटा करोड़ों अरबों, उसको ये कह रहा है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। आप जनरल एसके सिंह को भी कह देंगे कि वो लुटेरे, और मतलब कौन जनरल एसके सिंह? भाई बिहार से 2 ही लोग हुए जो उप सेना अध्यक्ष हुए। भैया आप भी कह रहे हैं कौन? भैया एक बात, कोई शहीद आता है सिपाही तो हम कहते हैं भारत माता भैया की जय। शहीद सुनिए ना, पैसा शहीद होना अलग बात है, पैसा लेकर के शहीद होना को आप हर चीज को कहते रहिए। नहीं आप हम ये जो आईएएस जो रिटायरमेंट वाले जो गए हुए होते हैं, हाँ। ये सब लुटेरे नहीं है तो क्या है? अच्छा, इन लोगों को बड़का घर कहां बाबू के घर से आया? ये लोग कहां से इतना तो ये परिवार वाले लोग ही सबसे ज्यादा मतलब बिल्कुल वो होते हैं और राजनीति कर सकते हैं। दूसरा सर ये परिवार वाले लोग तो लुटेरे हैं, लुटेरे हैं। ये सब लोग नीतीश कुमार का पर्सनल कैरेक्टर लुटेरे का नहीं है। अच्छा, पर्सनल कैरेक्टर
अच्छा ईडी इसका पार्टी क्या करती है मुझको नहीं मतलब पता। हम यही समझे ना कि कांग्रेस ने यदि रास्ता नहीं बदला तो बिहार में फिर से नीतीश कुमार। कांग्रेस यदि रास्ता नहीं बदला हाँ तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी फिर से इन लोगों से कई अरब गुना व्यक्तिगत अच्छे हैं। व्यक्तिगत अच्छे हैं जी जी पॉलिटिकल नहीं, हाँ व्यक्तिगत अच्छे व्यक्तिगत अच्छे। लेकिन जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है जी मुझे नहीं लगता वो नीतीश कुमार को आने वाले समय में सर्वाइव होने देंगे। अच्छा यह भी कर रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं व्यक्तिगत मैं कह रहा हूं कि ये दोनों से कई अरब गुना अच्छा है जी। और प्रशांत जी के बारे में जिस तरीके की ये बात करते हैं मैं लोगों से पूछूंगा, मैं ये करूंगा। चलिए अब आते हैं जहरीली शराब। सर मुझको एक बात बोले, प्रशांत किशोर टाइप्स के लोगों से इस देश को बचाना चाहिए। चलिए प्रशांत किशोर टाइप और इस देश के इस अब हम चलते हैं जहरीली शराब। ये जितना रिटायरमेंट नेता जी और जितना महत्वाकांक्षी मुखिया और जिला परिषद चुनाव लड़ने वाले पैसे वाले जो इन लोगों के दल में नहीं है वो प्रशांत किशोर को दल। प्रशांत किशोर क्या रहा है सुनिए, कहता भाई बा पैसा हम ही ना दबाओ, भाई बा हम पीएम सीएम बनाते हैं तो एमएलए तो बनाइए ना देंगे, मतलब जनता नहीं बनाएगी। अच्छा आप देखिए नीतीश कुमार की तारीफ कर दी है तो चलिए बिहार में ये तो मान लीजिए नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में शराबबंदी है, शराब कहीं नहीं मिलता है, जहरीली शराब में भले लोग मर गए, शराब तो कहीं नहीं मिलता है। सर क्या कह दिया नीतीश कुमार कहते हैं। तारीफ हम व्यक्तिगत उनकी व्यक्तिगत कैरेक्टर की है जी, उनकी पॉलिसी की नहीं तारीफ की जी, उनके पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की तारीफ नहीं की है। ये शराबबंदी फेल हो गया है। सर शराबबंदी फेल ही नहीं हुआ। हाँ सर शराबबंदी नीतीश कुमार जिनको शपथ दिलाई थी सारे लोग शराब पी। नीतीश कुमार ने जिन लोगों को शपथ दिलाई वो शराब पीते हैं टोटल जी। ड्रग्स सबसे ज्यादा बिहार में शुरू है जी। अच्छा और सारे लोग विदेश में जाके कोई आप छपरा सिवान से 1-2% लोग सुनिए छपरा सिवान सर 1-2% लोग। मेरा क्या कहना है जी, मेरा इंग्लिश शराब के बारे में कुछ नहीं कहना। जब इंग्लिश शराब था तब भी जहरीली शराब से लोग मर रहे थे। जहरीली शराब में तमिलनाडु और केरल में एक कानून बनाया जी कि जो लोग बेचेंगे, जो लोग बिचवाएंगे, जो लोग बनाएंगे उनको आजीवन कारावास। जो गांव में मुखिया सरपंच और वार्ड सदस्य रहेंगे उनकी सदस्यता जाएगी और थाना की नौकरी बर्खास्त हो जाएगी और डीएसपी एसपी पर इंक्वायरी होगा, सब चलेगा। जब तक इंक्वायरी होगी उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। सर 20 सालों के अंदर अरबों खरबों की शराब मिले। मेरा शराब से कोई लेना देना नहीं। जो लोग कहते हैं एक दिन में मैं शराब खोल दूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको औकात है जहरीली शराब रोकने की? जहरीली शराब बाहर से नहीं आता, यहीं बनता है। अच्छा आप और क्या जो लोग आज तक जहरीली शराब बांस में भी, छपरा में, सिवान में, यही विपक्ष के नेता उस वक्त मिनिस्टर थे, तब भी वो नहीं गए और तब भी उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया, तब भी इतने लोग मरे थे। पप्पू यादव को मौका मिल जाए तो शराबबंदी जारी रहेगी, शराबबंदी खत्म हो जाएगी? सर पप्पू यादव को मौका मिलेगा तो सबसे पहला कानून जहरीली शराब को मिटा देने की। जहरीली शराब को तो सर शराब के खिलाफ कानून लाएंगे जी। जो शराब को रेगुलेट कर देंगे क्या? रेगुलेट कर देंगे क्या? मतलब लोग शराब मिल भी सकता है लेकिन सही नहीं, शराब ये जो बनता है वो शराब नहीं मिलेगा एक छटांग नहीं। हाँ लेकिन जैसे सर जिस थाना में मिलेगा उसकी नौकरी 48 घंटे के अंदर बर्खास्त। लेकिन जैसे दिल्ली उत्तर सदस्यता उस पंचायत लेकिन जैसे दिल्ली उत्तर प्रदेश पंजाब में मिलता है या बंगाल में मिलता है वैसे मिलेगा सरकारी दुकानों से? नहीं, मैं क्या कहा, ये शराब इंग्लिश शराब। हाँ नहीं, तमिलनाडु में क्या कहता हूं जी कि जब कोई भी कानून पूरा अपना मूर्त रूप नहीं ले पाता है तो समय समय पर वो कानून अमेंडमेंट लाता है। नीतीश कुमार जी की नीयत गलत नहीं है, पॉलिसी गलत है जी। देखिए जब पूरे देश में फैक्ट्री है, महात्मा गांधी पूरे देश में है, अब ये महात्मा गांधी दिन के अंदर कहा कि मैं शराब, अरे बुर्बक नातन, तुम शराब को चालू करके तुम कहते हो 17,000 करोड़ फलना करोड़ हम ये करेंगे, इतना बेवकूफी वाली बात ये करता है जी। आप हमको एक बात बताइए सर कि शराब 6,000 दुकान अंतिम तक था जी। और आज भी सर्वे है महाराष्ट्र और सब जगह से ज्यादा शराब पी रहे हैं लोग बिहार में। 15% गांव में, 15% गांव में पी रहे हैं, लेकिन जो बनाए हुए शराब जो गरीब लोग पी रहा है उसका उस परसेंटेज में नहीं जोड़ा हुआ। जेल वो लोग गए। दूसरी बात,
कि जो कह रहे हैं कि रेवेन्यू बाहर जा रहा है या माफिया को जा रहा है या पार्टी को जा रहा है, तो भैया पार्टी के नेता तो सबके ना है जी। कोई एक पार्टी का धंधा तो हो नहीं रहा है, कर तो सब रहे हैं। और यही लोग बालू और शराब माफिया को टिकट दे रहे हैं, तो जो लोग एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं वो टिकट क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल। और एक दूसरी चीज, उसके यहाँ जा क्यों रहे हैं नेता लोग? उसी के यहाँ, उसी सीवान में उसी के यहाँ, आरा में उसी के यहाँ, सब जगह उसी के यहाँ, जदयू में वही, भाजपा में वही, राजद में वही। तो ये लोग एक दूसरे को गाली क्यों देते हैं? जब जब इसी तरह की घटना घटती है, आप उठा के देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष बाहर रहता है जी। सर आप उठाइए, सर विपक्ष कहाँ होता है? बाढ़ में कहाँ थे? सर आप उठाइए, सर सत्ता पक्ष कहाँ थी? आप कभी भी आप उठाइए, कोरोना में कहाँ था? अब सर पटना के बाढ़ में कहाँ था? बिल्कुल। जब भी कोई घटना घटती है सर 1.5 दिन इनका आंदोलन चलता है, इनकी यात्रा चलती है 1.5 दिन के बाद इसको फिर बंद हो जाता है, फिर एनर्जी लेने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, कोई जब राजगीर जाता है। इनका आंदोलन, इनकी क्रांति तो नीचे से जाने जाएगी। इनकी क्रांति नीचे से ऊपर से नहीं सर। चलिए बहुत वक्त हो गया भैया, मैं एक बात आपको क्लियर कह रहा हूं, मेरी बात ज्ञानेश्वर जी समझिए जी, कि सर पहला जहरीली शराब को मिटाना जरूरी है जी। सेकेंड, यदि नीतीश कुमार जी आप कोई नई पॉलिसी के तहत देखिएगा तो आप कोई टेंडर मत कीजिए, आप सरकार के तौर पर आप शराब को शुरू कीजिए, बेचिए, और उसके परसेंटेज आप 70% बढ़ा दीजिए। आपको उससे कीमत नहीं, उस पर टैक्सेस 70% कर दीजिए, तो उसका आपको भी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। आप उसको 5 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, जिले में 1 से 2 कीजिए, ब्लॉक में 1 कीजिए, और 30 से कम उम्र के लड़के को मत दीजिए। जैसे ही 70% टैक्स आप बढ़ाइएगा, एक भी गरीब लोग आपका शराब नहीं लेगा। लेकिन आपको इस शराब खोलने के पहले या पॉलिसी अपना बेचने के पहले आपको जहरीली शराब पर कानून लाना पड़ेगा। जहरीली शराब पर वो नहीं बने, इस बिहार में वो नहीं बने। चलिए, तो देखिए ये पप्पू यादव जी थे, बहुत लंबा साक्षात्कार किया हमने, कई मुद्दों पर बातचीत की, बिहार के मुद्दे पर बातचीत की, बिहार की सियासत पर बातचीत की, और निजी जिंदगी को भी हमने झांकने का प्रयास किया। तो पप्पू जी से मेरा संवाद तो चलता ही रहता है, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, और यह बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन दर्शकों ने अब तक हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जरूर कर लें, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।